हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडीवर्स। केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस तरह का एग्जाम में पहले आ चुका है, तो आइए एक बार इसको समझ लेते हैं। हमें एक रिएक्शन दिया है गैसियस फेज में, जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, एंड ये कहा गया कि दिस रिएक्शन इज ऑफ सिंगल स्टेप। तो जो सबसे पहला पॉइंट आपको इस सिंगल स्टेप रिएक्शन का समझ में आना चाहिए वो ये है कि इसका रेट लो हम लॉ ऑफ मास एक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी इसके रेट लो में जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर में उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा जाएगा। इसके बाद इसने कहा कि जब रिएक्शन स्टार्ट की गई तब ए का प्रेशर 1.5 है और बी का 0.7 है। एट दैट टाइम रेट वाज R1। तो R1 की वैल्यू आ गई हमारे पास K इंटू 1.5 का स्क्वायर इंटू 0.7। उसके बाद कहा गया कि आफ्टर सम टाइम द रेट R2 इज रिकॉर्डेड एंड द प्रेशर ऑफ C बिकम्स 0.5। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आपको स्टोइकियोमेट्री समझना बच्चों, कि यदि आपके इस C का, ये रिएक्शन में फिर से एक बार लिख रहा हूँ यहाँ पे, अगर C का प्रेशर आफ्टर सम टाइम 0.5 प्रोड्यूस होता है तो B में से 0.5 कंज्यूम होगा, क्योंकि B और C का कोफिशिएंट सेम है। तो मैंने B के 0.7 में से 0.5 कंज्यूम करवा दिया, तभी तो C बनेगा। अच्छा, केवल B का अमाउंट कम होगा कि A का भी होगा? तो आंसर A का भी होगा, लेकिन B के रिस्पेक्ट में A का डबल कंज्यूम होगा। तो हमारे पास A अगर 1.5 था तो उसमें से 1 कंज्यूम करवा दीजिए। तो अब A का नया प्रेशर 0.5 है और बी का नया प्रेशर 0.2 है। और ये इन्फॉर्मेशन हमें किससे पता चली? सी के प्रेशर से। हमें ए और बी का प्रेशर इसलिए चाहिए क्योंकि रेट लो में वही लिखना है हमें। तो अब उस समय जो रेट है R2 वो हो जाएगी K इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 0.2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमसे R1 R2 का रेशियो पूछा है, तो R1 अपॉन R2 करते हैं। तो बच्चों K से तो K कैंसिल हो गया, 1.5 इंटू 1.5 स्क्वायर है इसलिए, इंटू 0.7, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2। सारे पॉइंट कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास 5 से ये 3 बार, फिर 5 से ये भी 3 बार, तो 9 इंटू 7 अपॉन 2 आ रहा है, 63/2। तो ये आ गया आपके पास 30 और 1.5, तो 31.5 आपका रेशियो आ रहा है। थैंक यू।